हरे कृष्णा। 14 मार्च को आ रहा है एक विशेष महोत्सव जिसे हम गौर पूर्णिमा महोत्सव के रूप में जानते हैं। गौर पूर्णिमा यानी श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो वो यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस युग में आज से 550 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरातल पर प्रकट हुए थे कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। और तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांगा के नाम से भी जाने जाते हैं। और वहीं श्री चैतन्य महाप्रभु को आविर्भाव दिवस यानी फागुन मास की पूर्णिमा जिसे हम गौर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और इस गौर पूर्णिमा व्रत को कैसे मनाना चाहिए, उसकी व्रत विधि कैसी होनी चाहिए, तो इस विषय में आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। और गौर पूर्णिमा उत्सव हमारे लिए यानी जो कौड़ी वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं उन सभी भक्तों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जन्माष्टमी। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस है। और उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो वो गौर पूर्णिमा के दिन आती है। और इसलिए उनका जन्म दिन भी हमारे लिए उतना ही विशेष रहता है। गौर पूर्णिमा का पालन भी हम एकादशी की तरह ही करते हैं। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अगर संभव है तो अपने घर में या फिर अपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर मंगला आरती का दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात अपने घर में या फिर मंदिर में तुलसी देवी की पूजा करनी चाहिए, उन्हें जल अर्पित करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, तुलसी आरती करनी चाहिए। और गौर पूर्णिमा के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है यही उनका हरे कृष्णा महामंत्र, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से उनकी भक्तिमय सेवा की याचना करते हैं। और ये महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे। गौर पूर्णिमा के दिन इस महामंत्र की कम से कम 16, 25, 32 या 64 माला का जप करना चाहिए। इस दिन उपवास रखा जाता है, यानी कि जिस प्रकार हम एकादशी का उपवास रखते हैं उसी प्रकार गौर पूर्णिमा के दिन भी संध्या के समय जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो जाए उसके बाद एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगर किसी को शारीरिक रूप से जरूरी है या फिर बच्चे हैं तो उनके लिए दिन भी एकादशी प्रसाद लिया जा सकता है। सामान्य रूप से भक्तगण अभिषेक होने के बाद ही एकादशी प्रसाद ग्रहण करते हैं। अगर आपके लिए ये संभव नहीं है तो आप दिन में भी ले सकते हैं, लेकिन एकादशी की तरह ही गौर पूर्णिमा के दिन भी हमें अन्न नहीं खाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी किया जा सकता है। ये अभिषेक आप अपने घर में भी कर सकते हैं और आसपास के किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इस्कॉन के सभी मंदिरों में भी गौर पूर्णिमा उत्सव को भव्य रूप से मनाया जाता है। अगर आपके आसपास में कोई इस्कॉन मंदिर है तो आज के दिन आप अवश्य जाइएगा। ये कार्यक्रम संध्या के समय आयोजित किया जाता है और इस कार्यक्रम में अभिषेक होने के बाद पुष्प होली भी खेली जाती है, और वो भी भगवान के साथ। गौर पूर्णिमा के दिन अधिक से अधिक गौर कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं चैतन्य चरितार्थ व नामक ग्रंथ में लिखी गई हैं। अगर आपके पास ये ग्रंथ उपलब्ध है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री गौर राधा के चरणों में अर्पित रखना चाहिए। इस दिन एकादशी की तरह ही व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। अधिकतर लोगों की इस दिन छुट्टी होती है, तो प्रयास कीजिए कि इस गौर पूर्णिमा के अवसर पर अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखें। अगर आप मंदिर में जाकर सेवा कर सकते हैं तो ये भी सबसे श्रेष्ठ होगा। अगर सेवा करना संभव नहीं है तो आप अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। हरि नाम की सर्वोत्तम सेवा है। जो भी भक्त अपने
आध्यात्मिक प्रगति में और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए महाप्रभु का आशीर्वाद और उनकी कृपा अनिवार्य है। उनके बिना श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना असंभव है। गौरांग महाप्रभु की कृपा से वहाँ कृष्ण प्रेम नहीं, इसलिए नियमानुसार गौर पूर्णिमा के महात्म अवसर का लाभ उठाइए। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। अपनी चेतना को, मन को शुद्ध बनाए रखें और दीन भाव में गौरांग महाप्रभु से यही प्रार्थना कीजिए कि वे आपको और आपके परिवार को भगवान श्री कृष्ण की प्रेम और उनकी भक्ति में सेवा प्रदान करें। तो हमें आशा करती हूँ कि आपको गौर पूर्णिमा की व्रत के विषय में सारी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर अभी भी आपको कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और गौर पूर्णिमा की विशेषकर कथा का श्रवण आप कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।